कोयम्बतूर आ चुका है और हम लोग अपनी बैग पैक्स कर रहे थे। बेसिकली मैं अपसेट हूँ क्योंकि मेरी बैग चोरी हो गई है। पकड़ के रख। एंटर करो और पता चले कि का बर्थ कुछ एक्सक्लूसिव है तो मजा आ जाए। हमारा 49 और 50 है A4 में 2 चेयर AC में। और देखिए हम फर्स्ट क्लास AC का मजा लेकर जाएंगे। 11015 कोयम्बतूर एक्सप्रेस LTT से लेकर के कोयम्बतूर तक हम सफ़र करने वाले हैं और इस सफ़र का मज़ा आपको भी दिलाऊंगी मैं। रात के 10:35 को मैं निकल रही हूँ LTT से और मौसम काफ़ी सुहाना है, थोड़ी थोड़ी सर्द है अभी मुंबई में। और हम पहुँच जाएंगे 1 रात 2 रात इस ट्रेन में गुजार कर सुबह 6:30 बजे कोयम्बतूर। और फिर मेरी सवारी जाने वाली है ईशा फाउंडेशन। वो वाला व्लॉग आप देख लेना एक्सट्रीम रोड्स पर। ये वाला व्लॉग आएगा एक्सट्रीम रेल्स पर। सो दिस इज वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। और आपका स्वागत है इस खूबसूरत सी ट्रेन जर्नी में। आवाज़ काफ़ी आ रहा है लेकिन इस आवाज़ के साथ ही तो मज़ा है ना दोस्तों। तो करीबन हम लोग 1501 किलोमीटर का रास्ता तय करेंगे। 31 हमारे कुल स्टॉप्स होंगे और हॉल्ट्स 29 होंगे। मज़ेदार बात तो ये होगी कि इस ट्रेन जर्नी में हम एक डिफरेंट रूट से सवार होकर के पहुंचेंगे। तो कुल हमारी 32 आवर्स और 15 मिनट की ये जर्नी होने वाली है और मज़ेदार होने वाली है। अभी एक लेकिन इंसिडेंट हुआ, शूट नहीं हो पाया क्योंकि ऑलरेडी किसी ने कैरी कर लिया था। एलिवेटर से जा रहे था एक बच्चा और उसमें गिर गया और सीधा दुड़ुम 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 नीचे आ गया। सेफ था, कुछ नहीं हुआ उसे। लेकिन हाँ, जिनका भी बच्चा है, अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा कि उसे कुछ हुआ है नहीं हुआ है। पानी की बोतल ले ली जाए, अंदर भी आएगी लेकिन फॉर अ सेफर साइड एक बोतल तो ले लेते हैं। एक पानी की बोतल दे दीजिएगा। हेलो। ओके कूल। टाइम पर चल दी है हमारी ट्रेन कोयम्बतूर एक्सप्रेस। ओके गाइस, तो ऑलमोस्ट 1 बज चुके हैं और मैं राह देख रही हूँ पुणे की। तब तक अगर मुझे नींद नहीं आई, वैसे नींद मेरे को बहुत आ रही है, सुबह से मैं सोई नहीं हूँ। अगर आ गया तब तक तो दिखा दूँगी, वरना टाटा बाय बाय। खंडाला जस्ट क्रॉस किया, आते क्या खंडाला। लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, भेलपुरी खाएंगे, कहीं रुकेंगे ना हम। वैसे ही हमारी ट्रेन भी नहीं रुक रही है, पास हो रही है यहाँ से। ये है लोनावला का स्टेशन। अरे रुक गई, यहाँ पे तो हॉल्ट नहीं है इसका। हमारी ट्रेन लोनावला पर रुक गई है। वैसे हमारी ट्रेन काफ़ी लेट है। इसका टाइम बता रहा था कि 1:50 को पुणे पहुंचनी चाहिए, लेकिन अभी बता रहा है 2:21 को पुणे पहुंचेगी। तो अब तो सोना बनता है ना। पता नहीं 2, 2:30। एक्चुअली कुछ तो चिक चिक करके आवाज़ आ रही थी, कब से आ रही है।
लोनावला अगर महाराष्ट्र में घूमने लायक जगह है तो लोनावला भी है, महाबलेश्वर है। वैसे तो कई सारी जगह हैं, आप कर्जत भी जा सकते हैं, लेकिन अभी मैं सोने जा रही हूँ। Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby. इसी के साथ ही खूबसूरत सी सुबह है ये। अभी वाडी क्रॉस किया है और हम अभी कर्नाटका में हैं। वैसे यहाँ पे वडी बोलते हैं, वाडी मराठी अगर लैंग्वेज होती तो वाडी होता, लेकिन वडी बोला जाता है यहाँ पर। तो वाडी सिकंदराबाद की लाइन मुंबई चेन्नई लाइन को जोड़ती है। वाडी सिकंदरा लाइन वैसे 1874 में बनी थी। हैदराबाद के निज़ाम ने इसे फाइनेंस किया था। खोलिए, इधर देखिए, ये नॉब है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे पीछे कीजिए, थोड़ा सा इसको करो ना टाइट, पकड़ के रख। देख, हुआ कि नहीं? बेस्ट पार्ट अब ये हो गया है कि हमारा इंडिया तरक्की कर रहा है। अब ट्रेन में आपको चेंज लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई बार मुश्किलें होती है कि भाई चेंज रह गया इनके पास या इनका हमारे पास रह गया, तो स्कैनर एंड पे लाइए। कॉफ़ी बेबीज एंड चाय बेबीज। You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. ये देखो, बूढ़ी माई जो है फूल बेच रही हैं। ट्रेन के सफ़र का एक अलग ही लुत्फ़ होता है। कभी अमरूद, कभी नारंगी, तो कभी फूल बेचते कितने सारे हॉकर्स। नो डाउट, मतलब ट्रेन में ये सब लोग बहुत अच्छा शॉट है। ओके, टू बी कंटिन्यूड। कभी नारंगी, कभी अमरूद, तो कभी फूल लेकर हॉकर्स को आप देखेंगे ट्रेन के सफ़र में। इसके लिए अलग अलग राय हो सकती है कि भाई क्या हॉकर्स को अलाउड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैंने भी कई व्लॉग्स में मैंने बताया है कि भाई कभी कभी बहुत दहशत हो जाती है इन हॉकर्स के एंट्री होने पर, लेकिन इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेन जर्नी। वेल, हम लोगों ने सोचा कि खाना ट्रेन में मंगा के देखते हैं इस रूट में खाना कैसा मिलता है। तो हमारा खाना थोड़ा ठंडा हो गया, क्योंकि जब आया तभी के तभी खाया नहीं इसलिए। लेकिन सब्ज़ी का टेस्ट, मिक्स वेज है, क्या क्या है समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन गोभी है, कैप्सिकम है, सब कुछ है। और एक ड्राई सब्जी है आलू की। टेस्ट अच्छा बोलूँगी मैं।
वेल दोस्तों, तो अभी मैं हूँ धर्मावरम में, और धर्मावरम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। हमारी ट्रेन लोकमान्य तिलक से निकली और दुधानी तक महाराष्ट्र में थी, फिर घुस गई ये कर्नाटका में, और उसके बाद कर्नाटका में एक स्टेशन बीच में आया, कर्नाटका के ही बीच, वो था कृष्णा, जो तेलंगाना में पड़ता है। ये एक ही स्टेशन है जो तेलंगाना में है, और फिर हम अगेन घुस जाते हैं कर्नाटका में, और रायचूर तक कर्नाटका में रहते हैं, और उसके बाद मंत्रालयम से हम आंध्र प्रदेश में चले आते हैं, और फिर अभी हम हैं धर्मवरम में, और धर्मवरम आंध्र प्रदेश में है। तो और भी 3 एक स्टेशन आएंगे जो कर्नाटका में होंगे, तब अगर बीच में उतरी तो बता दूंगी, और उसके बाद हम तमिलनाडु पहुंच जाएंगे। क्या है ये? दाल वड़ा। दाल वड़ा, ओके। कैसे दिया? 50 रुपये। उतरना है क्या तुम्हें? ओ उतरो, गिर जाओगे। वाओ, अच्छी सुगंध आ रही थी उसके वड़े में, यहाँ तक आ रही है। निकल पड़ी धर्मवरम से। ये वॉल पर पीछे पूरे रामायण की गाथा है। You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. वैसे इसके पहले कुछ कई स्टेशन छोटे छोटे थे बीच में, और वो सारे स्टेशंस पर इवन प्लेटफॉर्म भी नहीं थे। ओके, सो थोड़ी सी भेल भी हो जाए। ट्रेन का मज़ा तब है जब आप खाते पीते चटकारे लेते हुए चलते जाओ, है ना भैया? कैसे दी? कैसे? आउच! वैसे मैंने भेल तो ली है अंदर से, लेकिन खाने का मज़ा है स्टेशन पर। क्यों? ज़्यादा देर तो नहीं, यहाँ पर हार्डली रुकती है 2 मिनट के लिए। सोचा यहीं पर बैठ के एक मज़ेदार सा चटाका ले ले। वैसे सनसेट का नज़ारा और सनराइज़ का ऑलवेज अमेजिंग होता है, और मैंने कई ऐसे व्लॉग्स में बताया है कि फोटोग्राफर के लिए और इनफैक्ट इवन वीडियो के लिए दिस टाइम डस्क एंड डॉन इज़ द बेस्ट। सुबह 9 बजे से पहले और शाम को Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. तो दोस्तों, कर्नाटका की राजधानी में आपका स्वागत है। हम अभी है बेंगलुरु में। जी हाँ, कई लोग बेंगलोर बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर बेंगलुरु बोला जाता है। तो वैसे एक स्टेशन तो गया बेंगलुरु ईस्ट, और उसके बीच बेंगलुरु और बेंगलुरु सिटी जंक्शन के बीच में एक स्टेशन आता है, उसे कहते हैं बेंगलोर कैंट। हम कंफ्यूज हो रहे थे ऐसा क्यों हो रहा है कि 2 बार कैंट बता रहा है, लेकिन बात यह है कि बेंगलोर ईस्ट के बाद फिर बेंगलोर कैंट आता है, उसके बाद फिर सिटी जंक्शन पर हम जाएंगे, उसके बाद 45 मिनट्स रुकेगी ट्रेन, वापस लौटेगी और अगेन यहाँ पर हॉल्ट लेगी। वैसे यहाँ पर हॉल्ट नहीं है। यहाँ पे भी काफ़ी सारा है खाने का। वैसे हम लोगों ने खाना बेंगलुरु कैंट पर ही मंगाया है, और आता है 10 बजे, क्योंकि 45 मिनट्स अभी सिटी जंक्शन पे रुक जाएगी ट्रेन। वही मंगवा बड़ा खूबसूरत सिटी है बेंगलुरु। वही मंगवा लेते हैं। हाँ, इसीलिए अवन स्टोरी में यहाँ पे हाँ, पिज्जा नहीं दे रहा था, अच्छा, पास्ता दे रहा था। और हम लोगों ने तो लंच बॉक्स से मंगाया है IRCTC के वेबसाइट के थ्रू। क्या ऑर्डर कर दिया आपने? मैंने ऑर्डर किया है एक जंबो थाली ओके। पालक पनीर के साथ।
हाँ और मेरा फेवरेट नॉनवेज मैंने नहीं किया, ओके, पर मैंने तो आपको बोला था कर दो। इसलिए चूंकि आपने गुजराती ठेपला लेकर के उसका ठेपले की नदी बहा दी है आप। सदर्न इंडिया के डेक्कन प्लेटू पर स्थित कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में आप सब लोगों का स्वागत है। बेंगलुरु जाना जाता है अपनी सिलिकॉन वैली के नाम से, और क्यों पता है? क्योंकि यहाँ पे इंडिया में सबसे बड़ा आईटी हब बेंगलुरु में है, और इंडिया के मैक्सिमम स्टार्टअप्स को यहाँ से ही मौका मिला है। वाओ! और कहते हैं कि ये सिटी काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड भी है। इस सिटी को भी कवर करेंगे सून। आइए आपका तो एकदम बढ़िया कॉफी मुझे लग रहा है कि Yeah. दूध एकदम। ओह लेकिन माय, actually जो इसका है ना, लुक ही बढ़िया दिख रहा अगर है। तुमको लेकर के आना है तो लेकर के आओ। एक क्या? चिप्स का एक पैकेट है, सिंपल चिप्स। Okay, some subscribers, I guess. Hi. Hi. Oh yeah, sure. Thank you. Hi, Hi. What's your name? Himanshu. You belong to this place? I Okay. belong from Varanasi. I'm Okay. going to Coimbatore. 40 रुपीस की एक चिप्स है। 40 तुम ए छोटू बेटू, उसका कान खींचो उसका, नाक खींचो उसका, नाक हो चुकी है जहाँ तक मुझे हाथ लगा के समझ में आ रहा है। ब्रांडिंग बहुत अच्छा है इसका। हाँ, दिख तो रहा है। ऑल्दो इन्होंने हमें कोई पैसे नहीं दिए हैं स्पॉन्सरशिप के। महाराजा थाली, इसमें रोटी नहीं है, साथ है पालक पनीर और दाल ही है ना? हाँ, दाल है, गुलाब जामुन है और प्याज नींबू के साथ है। दिस इज सुपर एक्सपेंसिव। माँ की दाल है ये, वो टेस्टी है, और पनीर भी चक्की लेते हैं, पालक चखते हैं कैसा है। ऑल्दो तुम ये खा चुकी हो थाली इससे पहले। पालक पनीर ओके, इसमें चर हो रहा है पालक में, कंकर वाला। पालक सही से धुली नहीं है। चावल मिला जुला के ठीक है, बाकी तो गुलाब जामुन रहे। क्वांटिटी कम है इसकी कंपेयर टू द प्राइस जो लिया है, 324 रुपीज़ लिए हैं, और तो इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। इस वजह से अच्छा हमारे थेपले हैं, पूरन पोली भी है, तो अभी वो मिला जुला के हम लोग खा लेंगे। बट पालक को मैं एकदम 0 मार्क्स दूंगी। बज चुके हैं अभी रात का 1, सुबह 6:50 को हम कोयम्बतूर पहुंच जाएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। कोयम्बतूर आ चुका है और हम लोग अपनी बैग पैक्स कर रहे थे। मैं अपसेट हूँ क्योंकि मेरी बैग चोरी हो गई है। मैं बहुत सर्च करी थी, मेरे लिहाज से ये था कि रात को चोरी हुई है, लेकिन आई थिंक उसके पहले चोरी हो गई है। और मतलब हाँ, चूँकि मैंने जो है अभी पुराना पास्ट फुटेज देखा तो बेंगलुरु स्टेशन के बाद जो है बैग नहीं है। ओह, तो वही बेंगलुरु में चोरी हुई जब हम दोनों बाहर गए थे। एंड आई एम रियली अपसेट क्योंकि मेरी पूरा मतलब रूटीन सामान उसके अंदर था, और अब मैं क्या करूँगी मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, मैं ये कन्वे करना चाहती हूँ इस व्लॉग के द्वारा कि अगर आपका सामान है तो आप प्लीज़ उसे चेन्ड रखिए। अगर आप थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाते हैं तो सेफ़ नहीं है। एंड सिमिलर हमारे साथ भी हुआ। ऑल्दो दिव्या कॉफ़ी लेने गया था तब भी मैं गेट के यहाँ पर ही थी, बट आई डोंट नो कब ये हो गया। एंड अच्छा हुआ मेरा ये बैग नहीं गया, इसमें लैपटॉप एंड अदर थिंग्स थे मेरे, और हार्ड ड्राइव और सारी चीज़ें, और यहाँ पर कैमरा बैग भी था, पर इट वाज मतलब उसे सेफ़ रखा हुआ था ढक के, तो पता नहीं चला। बट दिस इज़ व्हाट इट हैपेंड एंड आई एम रियली अपसेट कि मैं क्या करूँगी अब। एनीवेज, सो कोयम्बतूर आ चुका है, सो लेट्स कंटिन्यू विद द जॉब। तो इसी मूड के साथ मुझे लगता है अब थोड़ा फ्रेशन अप मेरा माइंड को करना पड़ेगा, बिकॉज अब जो गया सो गया। लेकिन हाँ, छोड़ तुझे कुछ ज़्यादा नहीं मिला, मेरी रूटीन चीज़ें मिली, उसमें कोई पैसे नहीं थे।
लेकिन तुमने मेरा नुकसान किया तो तुम्हारा भी कुछ भला नहीं होने वाला है क्योंकि उसमें से कोई चीज़ तुम बेच नहीं पाने वाले हो सिवाय कि वो बैग जो कि बढ़िया बैग था। एनीवेज, तो इसी के साथ ही हम कोयम्बतूर में हैं, टाइम पर ट्रेन पहुंच गई और अभी बजे हैं थोड़ा 10 मिनट हमारा और वेस्ट चला गया थोड़ा सा एडजस्ट करने में। एंड इसी के साथ ही ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। दिस इज़ वैशाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड आई ऑलवेज वेलकम यू टू माई एक्सट्रीम रेल्स। सो देखते रहिए, प्यार देते रहिए और प्लीज़ बी केयरफुल कि आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपकी कोई भी चीज़ सेफ़ नहीं होती है। तो एक चीज़ ध्यान में रखिए कि अगर ऐसे कभी भी चोरी हो जाए, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास हर जगह पर होते हैं, अगर आप रेलवे में जाकर के, रेलवे पुलिस में जाकर के आप इन्फॉर्म कर देते हैं तो ये बेटर होता है, ताकि वो लोग भी ताकीद रखें कि इस तरीके की कोई भी चीज़ होती है तो उनका ध्यान रहे, वो लोग भी अलर्ट रहें। So better complain. We normally chain it. Yesterday, first time we did not chain that thing, and this, even my camera bag was there. But what I do is I do the trick, like, you know, I keep on my on my berth and I place all the kambals and all so that somebody feels that someone is sleeping. अभी जस्ट मैं कंप्लेन करके आ रही हूँ, सारी मैंने डिटेल दे दी है और लेट्स सी। अब आई डोंट नो, मैं ये तो नहीं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मतलब क्या होगा, लेकिन कम से कम अलर्ट तो हो जाए कि ऐसा होता है तो पुलिस भी अलर्ट रहे और बेसिकली हम पैसेंजर्स अलर्ट रहें।